सर ये नहीं कहने का मतलब है जो पीपीटी भेजे हैं इसका और इसके पहले वाला जो था वो नहीं मिला भाई साहब। इससे पहले का मैंने क्लासेस जब हुई है उसके बाद मैंने भेज दिया है। अब इस ग्रुप में एक बार पीछे जाके देखिए तो। ओके यस सर, आप सेंड कर दिए हैं। आप पहले जाइए पीछे। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर रिक्वेस्ट है सर, सिलेबस एक बार और सर रिसेंड करते सर तो बड़ी ठीक है प्रिया। प्रिया यस सर। सिलेबस है तुम्हारे पास? यस सर। सर को एक बार आप भेज दीजिएगा, ठीक है? सर जी के पास सिलेबस नहीं है, एक बार डाल देना। सर एग्जाम से सर कुछ दिन पहले से जितनी पीपीटी है सारी सेंड हो जाएंगी सर तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे हो गई वो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए भाई साहब, मैं कोई आपका सिस्टमेटिक वो नहीं हूँ कि मैं आपको सिस्टम से भेज दूं, है ना? मैंने भेज दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो सारे जो पीपीटीज हैं गेम स्पोर्ट्स वाइज, सिलेबस वाइज और आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे सेव करिए। ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि मैं सारा फिर से भेजूं आपको, है? एक बार मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है आपको। एक तो टीचर आपको सिलेबस भेज रहे हो, सारा नोट्स भेज रहा है, उसके बाद फिर आपको समस्या रहती है कि सर ये नहीं आया वो नहीं आया। आप आपस में बात कर लीजिए, जिसके पास सारे नोट्स उसको बोल दो दोबारा ग्रुप में भेज दे, ठीक है? मैं केवल जो अभी के जो नोट्स हैं, जो अभी के टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो भेज सकता हूँ। पुराने तो भाई साहब अब आप बताओ मैं पुराना भी भेजूं आपको, या फिर आप अगली बार ये बोल देना कि सर मेरा लिंक भी दो आप, क्योंकि पेपर तो वही है, ओपन बुक एग्जाम है। फिर आप और कुछ रिक्वेस्ट करोगे उधर से, तो उतना ही रिक्वेस्ट करिए जितना सही है ना? ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ सोमैटोड टाइप। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशंस है 13 क्लासिफिकेशंस है इसके, जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर आता है जो हम देखेंगे यहाँ पर, वह है हमारा बैलेंस इंडोमॉर्फ, ठीक है? इंडो मीजो एक्टो मैंने पहले से ही बताया हुआ था। तो इंडोमॉर्फ यहाँ पर जैसे जो फर्स्ट नंबर है, जो आपको यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, तो इंडो मीजो एक्टो, ये मैंने पहले भी बताया था कि 3 नंबर्स किस तरह से इंडो मीजो एक्टो को ये डिनोट करते हैं। तो बैलेंस इंडोमॉर्फ का मतलब ये है कि जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट के बाद जो सेकंड और थर्ड कंपोनेंट है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी मीजो और एक्टो क्या है? इक्वल है। डोमिनेंट जो है कंपोनेंट है वो है इंडोमॉर्फिक, इसलिए यहाँ पर इसे बैलेंस इंडोमॉर्फिक कहते हैं। और ये टिपिकल एक एग्जांपल है आपका बैलेंस इंडोमॉर्फिक से 722 622 533 एक एग्जांपल है बैलेंस इंडोमॉर्फिक का। अगर आप इस तरह से अगर सोमैटो टाइप को अगर आप फाइंड आउट करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, एनालाइज करोगे, जैसे सोमैटो टाइप के जो हमने इससे पहले जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ, तो उसके बेसिस पर गर्थ वगैरह स्किन फोल्ड कैलिपर से उनका फैट परसेंटेज निकालने के बाद आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस तरह का आपको इन क्लासिफिकेशंस में कोई एक ना एक कोई क्लासिफिकेशन आपको बॉडी टाइप को डिनोट करेगा, ठीक है? देन मेसोमॉर्फिक इंडोमॉर्फ। तो मेसोमॉर्फिक इंडोमॉर्फ में क्या है? इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें जो सेकंड है वर्ड इंडोमॉर्फ, इंडोमॉर्फ इसमें डोमिनेट करेगा। सेकंड डोमिनेंट कौन सा होगा? मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक का मतलब है सेकंड डोमिनेंट कंपोनेंट, ठीक है? तो इंडोमॉर्फिक इज डोमिनेंट एंड द सेकंड कंपोनेंट इज ग्रेटर देन द थर्ड। तो इसीलिए यहाँ पर जो मेसोमॉर्फिक वर्ड है या इंडोमॉर्फिक वर्ड होगा या एक्टोमॉर्फिक वर्ड होगा, इसका मतलब है वो इस टाइप जो चार्ट है उसमें सेकंड डोमिनेंट कंपोनेंट है। और जो लास्ट नाम यहाँ पे दिया हुआ है जैसे इंडोमॉर्फ, जैसे मेसोमॉर्फिक इंडोमॉर्फ है, तो इंडोमॉर्फ क्या है यहाँ पर? मेन डोमिनेंट कंपोनेंट। तो एक एग्जांपल यहाँ पर है 631, तो इंडो 6 हो गया, मेसोमॉर्फिक 3 हो गया और एक्टो हो गया 1, 642 541।
एग्जांपल है मीजोमॉर्फिक इंडोमॉर्फ क्लासिफिकेशन का, ठीक है। थर्ड मीजोमॉर्फिक मेसोमॉर्फ इंडोमॉर्फ क्या है? ये दोनों ही यहाँ पर क्या है, सेम है, इक्वल है। द फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड द थर्ड कंपोनेंट इज स्मॉल। अरे यार ये कौन है इडियट? अच्छे आओ यार यस सर क्लास हो रही तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है रियाज? ओके, मेसोमॉर्फ इंडोमॉर्फ का मतलब है यहाँ पर कि मेसोमॉर्फ और इंडोमॉर्फ क्या है, ये दोनों ही इक्वल है। फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड द थर्ड कंपोनेंट इज स्मॉलर। एग्जांपल जैसे 551 552 442, तो ये एग्जांपल है मेसोमॉर्फ इंडोमॉर्फ का, ठीक है। इसी तरह से इसके प्रोबेबिलिटी अगर आप इसके कॉम्बिनेशंस देखोगे तो चेंज होते जाएंगे, जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, आगे देखिए। इंडोमॉर्फिक मेसोमॉर्फ, यहाँ पर फिर वही बात है कि आपका जो इंडोमॉर्फिक होगा वो सेकंड हाईएस्ट कंपोनेंट होगा। द सेकंड कंपोनेंट इज डोमिनेंट एंड द फर्स्ट कंपोनेंट इज ग्रेटर देन द थर्ड कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल जैसे 361, तो 6 क्या है, मेसोमॉर्फ है, और सेकंड कंपोनेंट कौन सा है डोमिनेटिंग, 3, वो है इंडोमॉर्फिक। Endomorphic mesomorph 631 is an example of endomorphic mesomorph। 462 451 ये एग्जांपल्स है आपके endomorphic mesomorph। अगर आपको कॉन्सेप्ट जो क्लास में मैंने बताया है इंडो मीजो एक्टो, यानी फर्स्ट कंपोनेंट जो है किसी भी एग्जांपल का सोमेटोटाइप के, इंडो को एक्सप्लेन करता है, सेकंड मीजो और थर्ड एक्टो को एक्सप्लेन करता है। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो यहाँ पर ये जो हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं वो आसानी से आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट है बैलेंस्ड मेसोमॉर्फ। बैलेंस्ड मेसोमॉर्फ का मतलब है, जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, इंडो मीजो, मीजो है 7 और एक्टो, और इंडो और एक्टो ये दोनों क्या है, इक्वल है। दो तीनों एग्जांपल्स आप देख सकते हो, 272 262 353। So second component is dominant and the first and third components are less and equal। तो आपका जो डोमिनेटिंग कंपोनेंट है मेसोमॉर्फ उससे कम है और दोनों ही क्या है, इक्वल है, वो बैलेंस मेसोमॉर्फ कहलाता है। देन है एक्टोमॉर्फिक मेसोमॉर्फ। तो एक्टोमॉर्फिक क्या है, एक्टोमॉर्फिक सेकंड डोमिनेंट कंपोनेंट होगा, और मेसोमॉर्फिक क्या है, मेसोमॉर्फ का मतलब है कि आपका जो सेकंड कंपोनेंट है जो आपका सोमेटोटाइप का, वो सबसे मेन डोमिनेटिंग कंपोनेंट है। तो 163 263 ये एग्जांपल है आपके एक्टोमॉर्फिक मेसोमॉर्फ। तो इसी तरह से आप जैसे मेसोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फ ये सारी चीजें आप देख सकते हो। देन है बैलेंस एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फिक एंडोमॉर्फ और सेंट्रल, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। एक प्रोबेबिलिटी है कि जो सोमैटोटाइप है उसके बेसिस पर इन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आपकी जो बॉडी टाइप है वो बैलेंस्ड मेसोमॉर्फ है, एक्टोमॉर्फिक मेसोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फ है, किस क्राइटेरिया या किस क्लासिफिकेशन में आप आते हैं, तो इनके बेसिस पर हम इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोमैटो चार्ट। तो सोमैटो चार्ट बेसिकली जो एक ट्रायंगुलर शेप हमारा जो चार्ट होता है, यही हमारा सोमैटो चार्ट है। इसको मैंने इसी टॉपिक में स्टार्टिंग में दिखाया हुआ था कि किस तरह से हम ये इसे इंडो मीजो और एक्टो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं चार्ट के थ्रू। उसे को दिखा देता हूँ, ये वाला है, तो ट्रायंगल शेप में है ये, और ये जो एरिया है वो इंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ को एक्सप्लेन कर
मीजो एक्टोनॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना है लेफ्ट साइड इंडो, टॉप साइड में आपका मीजो और राइट साइड में आपका एक्टोनॉर्म। तो ये ध्यान रखना है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। Somatic chart and abbreviation for somatotype chart is a schematic triangular shape, two-dimensional representation of the range of known somatotype. The somatotype chart is divided into sectors by three axes which intersect at the center of the triangle. The three axes are labeled the endomorph, mesomorph, and ectomorph axis respectively. तो बेसिकली जो आपका जो सेंट्रल पार्ट है जहां पर ये तीनों ही एक्सेस इंटरसेक्ट करते हैं, ये सेंट्रल पार्ट होता है। और मैंने लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने बोला भी था कि इसके बेसिस पर हम सोमेटोटाइप के चार्ट या सोमेटोटाइप के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अपने नेशनल प्लेयर्स के साथ, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ, या अपने अपकमिंग कोई टैलेंटेड प्लेयर आप जिसको सेलेक्ट आपने किया है तो उसके बॉडी कंपोजिशन या फिर बॉडी सोमेटोटाइप, बॉडी जो आपका एक क्लासिफिकेशन है सोमेटोटाइप का, उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये जो प्लेयर है जिसे हमने सेलेक्ट किया है स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के लिए, उसको कंपेयर करके ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये इन फ्यूचर हायर परफॉर्मर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सोमेटोटाइप में बेसिकली गेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जैसे वॉलीबॉल में आपको एक्टोमीजो या मीजो एक्टोटाइप के प्लेयर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो हर एक एरिया है, जैसे इस चार्ट को आप थोड़ा और अगर मैं और उसको आप डिटेल में और लार्ज करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरी प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि कैसे ये बैलेंस्ड एंडोमॉर्फ है, बैलेंस्ड एक्टोमॉर्फ है, बैलेंस्ड मेसोमॉर्फ है, और इनका जो यहाँ पर इंटरेक्शन है, ये जो मीजो और इंडो और मेसोमॉर्फ किस तरह से आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप देख सकते हो कि किस तरह के वो प्लेयर हैं और किस तरह का उन्होंने गेम सेलेक्ट किया हुआ। तो गेम के अकॉर्डिंग, इवेंट के अकॉर्डिंग, स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपने प्लेयर्स को उस पर्टिकुलर गेम के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्विमर्स हैं, उनका जो बॉडी टाइप है वो डिफरेंट होता है। वॉलीबॉल प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर बॉडी टाइप डिफरेंस मिलेगा। फुटबॉल प्लेयर, हॉकी प्लेयर, जूडो प्लेयर, रेसलर्स, इनकी जो बॉडी टाइप्स है वो हर एक गेम और इवेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनका डिफरेंट होता है। तो ऑब्वियसली जो उनका बॉडी टाइप होगा, जिसे हम यहाँ पर आप सोमेटोटाइप के थ्रू देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम ये देखते हैं कि जैसे बजरंग पूनिया है और जो हमारे बाकी प्लेयर्स रहे हैं रेसलिंग के, या फिर शूटर्स थे, या फिर अपना नीरज चोपड़ा प्लेयर है, जितने भी ओलंपियन है जिन्होंने मेडल दिया, उनके बॉडी टाइप को हम उन्हीं के गेम के जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो नियर अबाउट आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंस बहुत लेस डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली ये जो बॉडी टाइप है आपको कहीं ना कहीं गेम सिलेक्शन में भी एज ए टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आपको हेल्प करेगा। इस तरह से बॉडी चार्ट या बॉडी जो आपका सोमेटोटाइप चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोगों को अपने गेम में स्टडी करना चाहिए। ठीक है, ये ओवरऑल आपका सर ये जो चार्ट है सर, इसका क्या यूज हो रहा है उसका समझ में नहीं आया सर। इस चार्ट को हम सर उसमें क्या जज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर? अच्छा, इस चार्ट में बेसिकली क्या नाम है आपका? जी पंकज। पंकज देखिए इसमें क्या है, जो आप अभी आपने जो क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो चार्ट था ये सोमेटोटाइप चार्ट है, और सोमेटोटाइप चार्ट में क्या होता है कि आपका जो बॉडी कंपोजिशन है सोमेटोटाइप के अकॉर्डिंग, आपका जो बॉडी टाइप, जैसे हमने अभी क्लासिफिकेशन किया ना, मेसोमॉर्फिक, इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फ, ये समझ में आया था?
सर जो आपने पीछे पढ़ाया है जितना एंडोमोर्फ मेसोमोर्फ और उसका उसका जो कॉम्बिनेशन है या उसमें कुछ कुछ उसके जो अभी पार्ट हमने है उसमें भी क्लासिफिकेशन पढ़े हैं ना 13 क्लासिफिकेशन 17 क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़े हैं सोमेटिक टाइप से जस्ट पहले वो तो समझ में आया है ना। सर वो क्लियर है सर, और उसी के बेस पे ये चार्ट है सर। चार्ट में आप सर एक तो वो क्लियर दिख नहीं रहा है, और दिख रहा है तो उसमें आप समझाना, मतलब चार्ट का क्या मेन पर्पस है समझाने का, वो जानना चाहते हैं। अच्छा तो मुझे लग रहा है मैं आपको समझा नहीं पाया ना। सर वो दिख भी नहीं रहा क्लियर, और वो ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल में जैसे एक साइड में इंडो और मेसो है सर, बीच में एक लाइन है, तो इंडो मेसो कहीं ना कहीं उसको वहां जाके मिल जा रहे हैं। तो इसका मतलब इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि उन दोनों में जो क्वालिटी है सर, दोनों की जो भी है, तो वो आपस में कहीं ना कहीं इंक्लूड हो रही है। उसके अपोजिट जो है आपका मेसोम होता है, वो कहीं भी उसको लाइक नहीं कर रहा है। तो इतना तो मैं समझ पा रहा हूँ, मगर आप क्या उसमें से बता रहे हैं सर, धुंधला दिखने के कारण समझ नहीं पा रहा। मैं तुमको अभी पूरा साफ साफ दिखा तालिबान 2016 में 2018 में 2016 में चाइना में गया, 2018 में रशिया में गया, हर जगह जाकर अपने रिलेशंस बना गया। और क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर देखो पंकज जो हमने अभी डिस्कस किया है ना क्लासिफिकेशन ये बेसिकली वही है। कम्युनिस्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा एकदम इसके अलग विचारधारा है ना, तो अपने हर अपना विचारधारा सब लोग डेवलप करना चाहते हैं। तो फिर उसके चक्कर में चाहता था अमेरिका की यहाँ भी डेमोक्रेसी आ जाए है ना, पर डेमोक्रेसी के लाने के चक्कर में वहाँ पे बस 1 लाख वो आता है, 1 लाख लोगों से वोटिंग करवा के वहाँ के अशरफ गनी और बोलते हैं अशरफ गनी यूएई में है अभी है ना, और कम से कम 170 मिलियन वो लेके भागा वो। पता है कितनी कि अभी थोड़ा बहुत क्लियर होगा तुमको। देखो ये स्क्रीन विजिबल है आपको? नो सर। नो सर, नो सर, स्क्रीन शेयर है ना भाई? नहीं सर, अभी बंद हो गए आप बंद हो गया सर। दिख रहा है? यस सर, यस सर। ये दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। थोड़ा सा बड़ा होगा मे बी, अभी भी थोड़ा सा ब्लरी है, और फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दिख रहा है मीजो एक्टोमॉर्फ? ये है मीजोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फ, यस सर, इंडो एक्टोमॉर्फ। तो ये है क्या, आपको समझ में आ रहा है? ये जो हमने अभी जो क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं ना, ये वही चीज है, और ये है आपका सेंट्रल। ठीक है, तो गेम के अकॉर्डिंग जो आपका बॉडी टाइप होगा वो इन्हीं क्लासिफिकेशन में ही फॉल करेगा ना। इंडो मीजो एक्टो इन्हीं 3 कंपोजिशन से ही तो आपका बॉडी टाइप बना हुआ है ना? ठीक है, तो बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग चाहे वो 231 हो या 122 हो, 7374 हो या 454 हो, जैसा भी आपका ये नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आप इस क्लासिफिकेशन में फॉल करेंगे। यानी एक प्लेयर की जो बॉडी का कंपोजिशन होगा या बॉडी टाइप होगी वो इन्हीं, यानी जो फिजिक होगा ये इन्हीं किसी क्लासिफिकेशन में ही आएगा ना, इसके अलावा इसके बाहर नहीं जाएगा। तो ये वही चीजें हैं जो हमने अभी 15 या जो 17 हमने क्लासिफिकेशन पढ़े हैं ना सोमैटिक टाइप के, ये वही है। तो चार्ट क्या है, इस चार्ट के थ्रू हम ऑब्वियसली आसानी से देख सकते हैं कि जो बॉडी टाइप है वो किस तरह की है, बैलेंस्ड है या मेसोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फ है, एक्टोमॉर्फिक मेसोमॉर्फ है ना? तो ये चार्ट उसी चीज को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो चार्ट है जो वर्टिकली ऊपर से नीचे आ रहा है वो कौन सी लाइन है आपकी? मेसोमॉर्फ। ये है इंडोमॉर्फ की लाइन जो सेंट्रल में जाके जुड़ रही है, और ये फिर यहाँ जाके क्रॉस हो रही है। ये है एक्टोमॉर्फिक लाइन, एक्सिस लाइन कह सकते हो, जो यहाँ पे जा रही है, और ये इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो ये आपका सेंट्रल है। ठीक है, और जो दूसरा चार्ट, दूसरी इमेज है
और यहाँ पर ये जो इमेज है ये एक तरह से जहाँ पर एक बॉडी का या बॉडी कंपोजिशन का जो हम नंबर्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं उसके प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। ये जो आपके पास चार्ट है, ये दोनों चार्ट एक तरह से सेम है। यहाँ पर ये है कि उसका नाम दिया हुआ है, बट यहाँ पर वो पॉइंट्स दिए हुए हैं जहाँ पर बॉडी फॉल करेगी, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपका बॉडी टाइप होगा वो हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी चार्ट है। बाकी आपकी बॉडी टाइप किस तरह की है, जब तक हम ये फॉर्मूले के बेसिस पर आपके वजह से स्किन फोल्ड कैलिपर के थ्रू आपका फैट मास वगैरह ये सारा नहीं निकालेंगे, और फॉर्मूले के बेसिस पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसमें हम ग्रेडिंग करते हैं 1 to 7, और उस 1 to 7 ग्रेडिंग के बेसिस पे आपका इंडो मीजो एक्टो ये तीनों चीजों को जब तक हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक हम आपका जो बॉडी टाइप है इस चार्ट के बेसिस पर नहीं बता सकते। उन चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद हम इस सोमेटोटाइप चार्ट के बेसिस पर बता सकते हैं कि आपका बॉडी टाइप किस टाइप का है, ठीक है पंकज। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है आपको आपके बॉडी टाइप को जानने में, और इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट जो है अगर उनका बॉडी टाइप आपको अगर पता है तो आप अपने बॉडी टाइप को अपने गेम में या आपके नेशनल प्लेयर्स जो है उनके साथ उनका कंपैरिजन कर सकते हो, और उसमें डिफरेंस देख सकते हो कि बॉडी टाइप में कितना डिफरेंस है, और उस डिफरेंस के बेसिस आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आप आगे नियर फ्यूचर या इन फ्यूचर उस गेम में हायर परफॉर्मर या बेस्ट परफॉर्मर या टॉप क्लास एथलीट बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो एक तरह से ये एक तरह से आपको क्या कर सकता है, प्रिडिक्शन कर सकता है, हंच गेस में हेल्प कर सकता है, सिलेक्शन में हेल्प कर सकता है, स्क्रीनिंग में हेल्प कर सकता है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकता है। तो जैसे भी चाहे उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं अपने गेम्स में। क्लियर है अभी ये टॉपिक? जी सर। इसके लिए आपको क्या है, आपको पहले पूरा प्रोसेस शुरू से यानी 1 A to Z आपको फॉलो करना होगा। पहले तो आपके पास जो सोमेटोटाइप के जो वैल्यूज हैं, जैसे आपके अगर आप नेट पे सर्च करो तो शायद में भी सोमेटोटाइप आपसे रिलेटेड कोई जो एथलीट है, चाहे वो एथलेटिक्स से हो चाहे आपका जूडो, आपका गेम कौन सा है सर? फुटबॉल। फुटबॉल। तो फुटबॉल में देख लीजिए जो भी पोजीशन वाइज जो टॉप क्लास एथलीट है तो उनका सोमेटोटाइप जो उनका है उसको आप क्या कर सकते हो, अपने नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हो। आपको वहां पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, ऑब्वियस डिफरेंस दिखने को तो डिफरेंस होगा, तो उस डिफरेंस के बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं एथलीट को। और अगर कोई भी एथलीट उस सोमेटोटाइप के नियर अबाउट आता है या आइडेंटिकली सेम होता है तो आप कह सकते हो कि वो प्लेयर टॉप परफॉर्मर हो सकता है। वो भी क्योंकि बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं उसके साथ में, जैसे स्किल्स हो गए, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज हो गई, बट एक एंथ्रोपोमेट्रिकल क्वालिटी अगर हम देखें तो जो उसका जो फिजिक है या सोमेटोटाइप है वो क्या है, हम कह सकते हैं कि वो आइडेंटिकली, जैसे आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ कंपेयर कर रहे हो या किसी और मेसी के साथ कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि हाँ इसका फिजिक और मेसी का फिजिक आइडेंटिकली सेम है, तो हो सकता है ये फुटबॉल में अच्छा प्लेयर हो। बट फुटबॉल में अच्छा प्लेयर होने के लिए और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो डोमिनेटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन बहुत सारे डोमिनेटिंग फैक्टर्स में से एक फैक्टर आपका होता है सोमेटोटाइप या फिर फिजिक, जिसे हम एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं, ठीक है। या ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट के थ्रू क्या करते हैं, जैसे हाइट, वेट, आर्म लेंथ, कर्व्स, शोल्डर वेट, अपर आर्म, लोअर आर्म के बेसिस पर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें एक तरह से आपके एंथ्रोपोमेट्री का ही पार्ट है, और बहुत सारे स्टडीज में आप देखोगे एंथ्रोपोमेट्रिक वेरिएबल्स को एज ए प्रेडिक्टिव वेरिएबल्स लिया जाता है। फिजिकल फिटनेस, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स के साथ साथ एंथ्रोपोमेट्रिकल वेरिएबल्स भी स्टडी में लिए जाते हैं, जिसके बेसिस पर आप प्रेडिक्टिव वेरिएबल्स को क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और हम ये गेस करते हैं कि हाँ फिजिकल फिटनेस और साइकोलॉजिकल क्वालिटी, उसके साथ साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोमेट्रिकल वेरिएबल है जो इस गेम में, इस इवेंट में, इस पोजीशन वाइज एज एक प्रेडिक्टिव वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको बहुत डिटेल और बहुत ज्यादा डीप पीएचडी लेवल या फिर आप बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है तो उससे रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ। ओवरऑल इन जनरल
ये सोमाटो टाइप चार्ट आपको क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपके बॉडी टाइप को दर्शाता है, बस सिंपल इतना है, ठीक है। बाकी जब आप इससे पहले की जो भी मेजरमेंट्स है आप उनको करोगे तो आपका जो बॉडी टाइप है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हमने ये डिस्कस किया हुआ है एंडो मीजो एक्टोमॉर्फ, किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, उसके बेसिस पर 1 to 7 जो वैल्यू है वो आएगी, और 1 to 7 वैल्यूज के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन वाइज क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो नंबर्स हैं एंडो मीजो एक्टो के, जो हमने फॉर्मूले के बेसिस पर फाइंड आउट किया है, यहाँ पर हेल्थ कार्टर एंड सोमाटो टाइप जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके बेसिस पर हम इस क्लासिफिकेशन है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही जो क्लासिफिकेशन 17 प्लस 15 17 क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, सेम यही चीज हमारा चार्ट में दर्शाया हुआ है। आप देख सकते हो फर्स्ट जो चार्ट है उसमें सारी वही चीज है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको और क्या समझना है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया अभी टॉपिक। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ऊपर 12 मिनट रन वॉक। बहुत सिंपल सा है, जो हमारा बेसिकली जो आपका 4th चैप्टर है वो आपका टेस्ट से ही रिलेटेड है। कुछ आपके टेस्ट फिजिकल फिटनेस से होंगे और उन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ऊपर 12 मिनट रन वॉक टेस्ट है, तो इसमें क्या है 12 मिनट आपको रन करना है और जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे वो आपका क्या होगा, स्कोर होगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है। पर्पस क्या है, टू मेजर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, और ज्यादातर करते हैं कि ऊपर टेस्ट आपको करना है तो 400 मीटर ट्रैक पे करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप फुटबॉल फील्ड भी ले सकते हैं, बड़ा ग्राउंड जहाँ पर आप पूरे जो डिस्टेंस है उसको आप मेजर कर लीजिए और एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, प्रेफरेबली जैसे 50 मीटर इंटरवल पे या 40 मीटर इंटरवल पे आप कोन्स रख दीजिए, जिससे कि उन कोन्स को कवर करने पे आप ये देख सकते हैं कि एक प्लेयर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने फ्लैग लगाया है या फिर कोन्स है, फ्लैग और कोन्स कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड आप देख सकते हो, जैसे फ्लैट ओवल रनिंग ट्रैक, मार्किंग कोन्स, रिकॉर्डिंग शीट, स्टॉप वॉच, ये सारी चीजें चाहिए जिससे कि उसका जो टाइम है, डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, प्लस उसके साथ साथ टाइमिंग 12 मिनट जो उसका टाइम है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। या सभी जो का आप मेजरमेंट ले रहे हो 12 मिनट के ऊपर रन वॉक टेस्ट, उसमें वो 12 मिनट ही डिस्टेंस को 12 मिनट टाइम ही मिले रन वॉक करने में। प्रोसीजर है कि जैसे ही आप उनको सिग्नल करते हैं गो, तो अब इसके उनमें 12 मिनट तक रन करना है, या फिर अगर वो रन नहीं कर पा रहे वॉकिंग कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है एक प्लेयर या फिर एक सब्जेक्ट, वो डिस्टेंस आपको क्या कर देना है, नोट डाउन कर देना है, वो उसका रिकॉर्डिंग होता है। तो इस तरह से हम लोग 12 मिनट रन वॉक टेस्ट यूज करते हैं। और मेन पर्पस जो है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट का है वो है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, बट जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है 12 मिनट, जैसे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, सेम इसी टेस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेडमिल पर भी डिजाइन कर सकते हैं ट्रेडमिल के थ्रू भी, क्योंकि वो थोड़ा सा मॉडिफाइड टेस्ट हो जाएगा। बट 12 मिनट रन वॉक टेस्ट ऑब्वियसली ज्यादातर आप देखोगे ट्रैक पर, या फिर जो आपका फ्लैट ग्राउंड है, फुटबॉल फील्ड या हॉकी फील्ड जो भी आप चाहो उस पर कर सकते हो। और बस ये ध्यान रखना है कि जितना डिस्टेंस है वो आपको मार्क करके रखना है, क्योंकि 400 मीटर ट्रैक क्या होता है वो सभी को पता होता है कि पूरा राउंड 400 मीटर का है। तो आपको केवल इतना करना है कि 40 मीटर 50 मीटर डिस्टेंस पे फ्लैग या फिर कोन्स रखने हैं, जिससे कि वो जितना एरिया वो कवर कर पा रहा है, नंबर ऑफ कोन्स को काउंट करके 50 कर देंगे तो वो ऑब्वियसली उसका जो डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगा 12 मिनट। वो एक इम्पोर्टेंट है 12 मिनट टेस्ट। जैसे यहाँ पर वेरिएशंस में दिया हुआ है, the test can also be conducted by running on treadmill for 12 minutes. There are also many variations of walk run test. Testing is generally easier to administer when the distance is fixed and finishing time measured. So the alternative to Cooper 1.5 mile 2.4 kilometer run test was developed.
वेरिएशंस में आपको जैसे ऊपर का वेरिएशन 1.5 माइल या 2.4 किलोमीटर रन टेस्ट भी मिलेगा। और इस टेस्ट को ओके, ये जो हम लोग ने डिस्कस किया अभी 12 मिनट रन वॉक टेस्ट, मेरी आवाज आ रही थी सभी को? यस सर, नहीं सब बीच में गायब हो गई थी सर। यस सर, बीच में नहीं आ रही थी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मुझे भी अभी मैंने देखा तो वो नेटवर्क इशू करके फिर दोबारा से ज्वाइन हुआ और फिर वो मेरा जो माइक है वो भी म्यूट था। मुझे समझ में आ गया कि ये जो मेरी क्लास के 15 मिनट जो मैंने लिए वो ऐसे चली गई। नेक्स्ट क्लास कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में सेम यही टॉपिक 12 मिनट रन वॉक जो टेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल रखा है इसमें, मैंने इसका जो नॉर्म्स है वो मैंने मेंशन नहीं किया है। चाहो तो आप नेट पे भी उसका 12 मिनट ऊपर वॉक टेस्ट का नॉर्म्स अगर देखोगे तो मिल जाएगा। नॉर्म्स मैंने मेंशन नहीं किया है, बस सिंपल टेस्ट और जो उसका प्रोसीजर है और जो पर्पस है वो केवल डालें। ठीक है, जो नेक्स्ट नॉर्म्स के अलावा